एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा। स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज के समय में लड़कियों में, महिलाओं में गर्भ धारण के प्रति, अपने पीरियड्स के प्रति, अपने हार्मोन्स को ठीक रखने के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है और वो चीज़ों को समझने लगी हैं कि किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, अपने जीवनचर्या में कैसे बदलाव करें। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा समय आता है कि हम अपनी इच्छा मुताबिक सही समय पर प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाते हैं, उसमें हमें कुछ साल देरी करनी पड़ती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको हम फॉलो करें, जिसको हम अपनाएं और किस तरीके से हम अपनी फर्टिलिटी को बरकरार रखें, ताकि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें, बेबी प्लान करें, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं झेलने पड़े। और अगर आपको आईवीएफ कराना हो तो भी ऐसे कंडीशन में भी आपका कंसीव करना बहुत ही सरल हो जाए। तो ऐसी 3 चीज़ें जो कि बहुत आसान है करना, मैं आपको आज बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि हमारे कुछ व्यूअर्स बार बार कुछ सवाल पूछ रहे हैं और उनका जवाब देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल उनकी फर्टिलिटी से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, कई व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आईवीएफ कराना चाहिए या नहीं चाहिए, या हमें केवल नेचुरली ही ट्राई करना चाहिए, आईवीएफ सही नहीं होता। कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी उनके मन में है, कुछ ऐसे सवाल उनके मन में है। तो आइए हम उनका जवाब जानते हैं। कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें नेचुरल कंसीव करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि यदि किसी महिला की किन्हीं कारणों से दोनों ट्यूब्स हटा दी गई हों, या फिर एग नहीं बन रहे हों, एग का नंबर, संख्या में बहुत कम एग बचे हों, तो ऐसी कंडीशन या ऐसी और भी कई कंडीशंस होती हैं जिनमें प्राकृतिक गर्भधारण संभव नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में बिना देरी किए हमको आईवीएफ अपना लेना चाहिए। तो आईवीएफ किस जगह से कराएं, कैसे कराएं और आईवीएफ सेंटर का चयन करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि सक्सेस रेट अच्छी हो। दूसरी बात कि जो वहाँ पे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट हैं उनका अनुभव बहुत अच्छा हो। तीसरी चीज़ फाइनेंस से जुड़ी है। तो इन तीनों सवालों का जवाब है क्रिस्टा आईवीएफ। क्रिस्टा आईवीएफ में 0% इंटरेस्ट पे ईएमआई की सुविधा है कि आप अपना इलाज किश्तों में चुकाकर करवा सकते हैं। यहाँ की सक्सेस रेट हाई होने का रीज़न ये है कि 20 साल से भी ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर्स और 100 से भी ज़्यादा का सक्षम स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल होता है। क्रिस्टा आईवीएफ के कई रीजनल सेंटर्स आपको इंडिया में अवेलेबल है। फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं और जो जानकारी आपको चाहिए वो पा सकते हैं। क्रिस्टा आईवीएफ एक ऐसी जगह है जहाँ से होती है खुशियों की शुरुआत। जिन कपल्स के लिए नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल नहीं है, वो क्रिस्टा आईवीएफ की मदद से अपने जीवन में खुशियों की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका आईवीएफ कराने का विचार है या फिर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं, तो क्या 3 चीज़ें हैं जो आपके इलाज को या आपके प्रयास को पूर्णता प्रदान करेगी। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका ओव्यूलेशन ठीक से होना चाहिए। आज के समय में लाइफस्टाइल रिलेटेड एक बड़ी ही प्रॉब्लम है पीसीओएस की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, जिसमें कि नियमित ओव्यूलेशन नहीं होता। गर्भधारण के लिए नियमित ओव्यूलेशन जरूरी है। अगर आप पीसीओएस से बचना चाहते हैं और अपने ओव्यूलेशन को नियमित रखना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें आपको करनी चाहिए। आपको जितने भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, स्ट्रीट फूड है, उनसे परहेज करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आज की जीवन शैली में फिजिकल वर्कआउट बहुत कम रह गया है, तो आप थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहें, डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, आपकी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, आपका ओव्यूलेशन नियमित होगा। दूसरी जो गलती अक्सर लड़कियां और महिलाएं करती हैं कि करियर की वजह से, जीवन की दूसरी प्रायोरिटीज की वजह से वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को पिल्स लेकर रिमूव करते हैं। ये बहुत ही गलत है और इसकी वजह से जब वो प्लान करती हैं गर्भधारण का, तब उन्हें गर्भधारण नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें कई तरह की समस्याएं जकड़ चुकी होती हैं। तो छोटी सी पिल खाकर बहुत बड़ी सी परेशानी आपको नहीं उठानी चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी अनवांटेड है, तो आपको मेडिकल सुपरविजन में ही उसको रिमूव करना चाहिए, ताकि आपका यूट्रस ठीक रहे, बार बार उसमें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या दूसरी जटिलताएं ना आए। तीसरी जो चीज़ है जो गर्भधारण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि अंडाशय से जब अंडा आता है तो वो ट्यूब्स में ही फर्टिलाइज होता है, उसके बाद गर्भाशय में रोपित होता है। तो ट्यूब्स का हेल्दी होना, ट्यूब्स का खुला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन
कई बार हमें छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम उन्हें इग्नोर करते जाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं और वो हमारे प्रजनन तंत्र को प्रभावित करते हैं, और कई बार इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूब्स में पानी भर जाता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसे कंडीशन में भी नेचुरल कंसीव करना पॉसिबल नहीं होता। पीरियड्स हैवी होना, पीरियड्स के दौरान दर्द होना, वजन बढ़ता जाना, ये सारे रीज़न आपकी इनफर्टिलिटी की कंडीशन को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ के फॉलो करती हैं तो जब भी आप बेबी प्लान करेंगी आपके लिए एक सुखद और सरल अनुभव होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके जीवन को बेहतर बनाने में मददगार होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।